आप सबको नव संवत्सर की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष का शुभारंभ आप सबको बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं हमारे संपूर्ण राष्ट्र जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, सन्मार्ग, सत्प्रेरणा और सुसंस्कारों का पावन केंद्र बने। हमारे संपूर्ण व्यक्तिगत, सामाजिक एवं इस राष्ट्र जीवन को समुन्नत, समृद्ध, सुसंस्कारित करने वाला हो। हमें अपने सनातन राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जीवन मूल्यों, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से जोड़ने वाला हो और हमें एक कालजयी सनातन संस्कृति एवं शाश्वत जीवन मूल्यों से एकात्म करने वाला हो। भारतीय नववर्ष की अनेकानेक शुभकामनाएं। आरती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, भेद का भ्रमतम जगत के अंत तक जलता रहेगा। आरती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, शांत सुस्थिर अटल है विश्वास की सुदृढ़ शिला पर। काल गति से बीतते युग, सत्य त्रेता और द्वापर, भ्रष्ट कलयुग के कलुष को नष्ट कर अपनी प्रभा से, काल की बनकर बलारे अंत तक बलता रहेगा। आरती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, भेद का भ्रमतम जगत के अंत तक जलता रहेगा। ले प्रलय की तीव्र झंझा, ले प्रलय की तीव्र झंझा सैकड़ों पर चक्र आए, पर न बुझता देख इसके तेज के सन्मुख लजाए। कर रहे प्रतिस्पर्धा शलभ क्यों, तुझन गति मन में विचारो, आंधियों में जो पला है अंत तक पलता रहेगा। आरती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, भेद कर भ्रमतम जगत के अंत तक जलता रहेगा। ऐसा है हमारा सनातन भारतीय संस्कृति का दीप, हमारे शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब। यह नव संवत्सर एक प्रकृति में आए सुंदर, सुखद, स्वस्थ और सार्थक परिवर्तन का सूचक है। एक भीषण ठंड से ठिठुर रहे समाज को एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नए उत्साह और नई उमंग का एक संचार होता है। हमारे समाज की शीत निष्क्रियता समाप्त होती है, समाज में एक नया उल्लास आता है। एक उल्लास जो स्वतः स्फूर्त होता है, किसी ये बैकपाइपर या शैंपेन की ये नहीं है, ये कोई क्लब कल्चर का नहीं है, उन्माद का प्रतीक नहीं है, ये उन्माद नहीं है और श्रृंखलता नहीं है। हमारा नववर्ष एक आत्मनिशासन से होता है, व्रत से होता है, एक कुछ नए संकल्पों से इसका शुभारंभ होता है। हम अपने जीवन में आत्म संयम को, आत्म नियंत्रण को महत्व देते हैं। हम एक शक्ति की उपासना के द्वारा, शक्ति का संचय करते हैं, शक्ति के सदुपयोग की बात करते हैं। ये जो क्लब मॉडल कल्चर आई, एक समाज में उन्माद सा वातावरण आया, समाज में एक जैसे कहें वर्जनाओं से रहित समाज हो, ऐसी हमारी सोच नहीं है। हम एक अपने शक्ति का संचय करते हैं। शक्ति की उपासना आज का युग धर्म है, फलम उपासो जिसका मूल मंत्र है। तो शक्ति की उपासना का मतलब है अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय, उसको संग्रहित करना, राष्ट्र की सनातन वैचारिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना से जुड़ना, अपने उन शाश्वत जीवन मूल्यों को आत्मसात करना। ये ब्रह्मा जी द्वारा विश्व की सबसे प्राचीनतम काल गणना का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन होता है, जो विश्व की सबसे पुरानी ही नहीं, सबसे प्रमाणिक, विश्वसनीय, सबसे ज्यादा त्रुटिहीन काल गणना है, जो ये बताती है भगवान राम का राज्याभिषेक जिस दिन हुआ था। भगवान राम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। विजयादशमी के दिन उन्होंने रावण का वध किया। दीपावली वाले दिन
उनका अयोध्या की धरती पर पदार्पण हुआ और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन भगवान राम का पावन राज्याभिषेक। जब हम राम के राज्याभिषेक की बात करते हैं तो उसकी नींव एक त्याग, उत्सर्ग और समर्पण पर आधारित होती है। राम का मार्ग, हमें राम की बात करते हैं तो हमें रामत्व की बात, राम का गुण, राम का सोच, राम के जीवन का दृष्टिकोण, राम के जीवन का दृष्टिकोण स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाता है, संकुचन से परम व्याप्त की ओर जाता है। राम की चिंतन की शैली, राम का नेतृत्व, राम की निश्रेयस मनोवृत्ति, राम सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुष रण मारे। वो लंका को जीत कर आते हैं, रावण को मार कर आते हैं, इतनी बड़ी विजय प्राप्त करके आते हैं, मगर अपनी सफलता का श्रेय सारा अपने कुलगुरु वशिष्ठ की झोली में डाल देते हैं। दूसरी ओर दूसरा श्रेय अगर देना है तो अपने वानर भालुओं को देते हैं। भय समर सागर में बहरे, मम हित लागे, भवन त्यागे, भरतन से मोहि अधिक प्यारे। राम राज्य की नींव जब सत्ता से पूर्व व्यवस्था का परिवर्तन होता है, तब हमारे जीवन में राम राज्य आता है। सत्ता से पूर्व व्यवस्था, आज सारा सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। व्यवस्था परिवर्तन, समाज की मनोवृत्तियों का बदलना, और राम राज्य संस्कारों की, केवल सत्ता की ताकत से नहीं अपितु संस्कारों की ताकत से आता है। राम राज्य की बात करते हैं तो हमें जटायु का उत्सर्ग की भी बात आती है। जटायु का उत्सर्ग, जिसने एक पक्षी, जिसको अधम पक्षी की श्रेणी में देते हैं, सब मांस खाने वाला, इस प्रकार का हिंसक, मगर जब रघुकुल की कुलवधू सीता का अपहरण होता है, बलात् उसको रावण ले जा रहा है, और रावण उस समय विश्व शक्ति का, बड़े बड़े लोगों के साम्राज्यों के रथ के राज्यों के ऊपर से उसका रथ आता है, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। उसकी देख कर सबको गलत लगता है। सीता का अपहरण देखकर, सीता के 8 करोड़ क्रंदन से दंडकारण्य का कण कण कंपायमान हो जाता है, सबको गलत लगता है। अगर रावण की शक्ति के आगे सब नत हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम क्या करें, हम तो असहाय हैं, हम तो निरीह हैं, हम तो अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के राज्यों से ऊपर से उसका रथ जाता है। ऐसे ऐसे ज्ञानी संत जन होते हैं जो 1000 मालाएं जप कर जलपान ग्रहण करते हैं। ऐसे ऐसे पहलवान होते हैं जो 1000 दंड बैठकर लगाकर नाश्ता करते हैं। उन सबको के ऊपर से रथ निकल जाता है, सबको गलत लगता है, मगर कोई अन्याय के प्रतिकार के लिए खड़ा नहीं होता है। ऐसे में एक गीधराज जटायु, जो रावण की शक्ति के आगे बिल्कुल नगण्य है, रावण की शक्ति के आगे एक बटा करोड़ों हिस्सा भी नहीं है, वो दृढ़ता से प्रतिकार करता है। कहता मेरे रहते, मेरे जीवित रहते रावण ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। उस अन्याय का प्रतिकार पूरी दृढ़ता से का साथ, पूरी संकल्पों के साथ करता है, और अपने नख शिख, अपने चोंचों से रावण को क्षण भर के लिए मूर्छित कर देता है। वो जानता है कि उत्सर्ग का, मृत्यु का मार्ग सुनिश्चित है, मृत्यु का पथ वर्ण करना होगा, मगर गलत बातों को प्रतिकार न करते हुए, गलत बातों को स्वीकार न करते हुए वो पूरी दृढ़ता से संघर्ष करता है और अंत में मृत्यु का वर्ण करता है। उसका परिणाम क्या होता है? भगवान राम के गोद में उसकी मृत्यु होती है। पूरी रामायण में भगवान राम ने एक ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है, एक ही व्यक्ति की चिता सजाई है अपने हाथों से। वो क्या है? वो केवल जटायु है। जो अधिकार राजा दशरथ का था, जो उनको राजा दशरथ के लिए करना था, वे जटायु के लिए करते हैं। तो अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने का, गलत बातों को स्वीकार न करने का और उसके विरुद्ध सक्रिय होने का ये परिणाम है। इस राष्ट्र को दुष्टों की दुष्टता से उतनी क्षति नहीं हुई है जितना सज्जनों की निष्क्रियता और शांतिप्रिय मुखदर्शिता की वजह से हुई। हम अकेले क्या कर सकते? हम तो विवश हैं, हम तो अशक्त हैं।
आतताई शक्तियां बहुत प्रबल हैं। और ऐसे में अगर मुखदर्शी हो जाते हैं तो कौरवों की सभा में में पांचाली का चिरहरण हुआ था, तो जो जितना दोषी दुर्योधन था, जितना दोषी दुशासन था, उससे कम दोषी पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण नहीं हुए। आचार्य द्रोण भी हुए, उनको उनकी उसका दंड मिला, अब शरशैया पर उनको लेटना पड़ा। तो अन्याय का दृढ़ता से प्रतिकार करना, राम राज्य की नींव पड़ी है माता कैकेयी के उत्सर्ग से। माता कैकेयी ने राम को राम बनाने के लिए, भगवान राम में रामत्व की प्रतिष्ठा के लिए न केवल वैधव्य का आवरण ओढ़ लिया, बल्कि पतिहंता रामद्रोही का गरल वर्षों वर्षों से वो चुपचाप विषपान कर रही है। राजा दशरथ की मृत्यु, राम का त्याग, भरत का भातृ प्रेम तो सबने देखा, मगर राम ने रामत्व के विकास के लिए, भरत के चरित्र का निर्माण करने के लिए कैकेयी ने एक मूक गरल पान करती रही। आज समाज में लाखों कौशल्या मिलेंगी, हजारों सुमित्रा मिलेंगी, लाखों सुमित्रा होंगी, मगर कोई कैकेयी के नाम से दूसरी कैकेयी नहीं हुई। तो इस प्रकार राम राज्य ने की नींव त्याग, उत्सर्ग, समर्पण के नींव पर पड़ी। राम ने क्या किया? उत्तर से दक्षिण, आसेतु हिमाचल, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम। राम के सहचर कौन हुए? शताब्दियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित वो वनवासी समाज जो रावण की दृष्टि में घास कूड़ा से अधिक कुछ नहीं था, केवल राक्षसों का भोजन आहार था। उस वनवासी समाज में राम ने आत्मविश्वास का संचार किया, उनको सशक्त, सुदृढ़, समुन्नत, सुसंस्कारित किया। उनमें एक राष्ट्रीय चेतना का, सामाजिक जागरूकता का, आत्मनिशासन का भाव जगाया। और उसी वनवासी समाज से राम ने नल और नील जैसे इंजीनियर, जो आज के IITians के लिए भी चुनौती हैं, वृद्ध जामवंत जैसा सलाहकार, हनुमान जैसा बलवान, बुद्धिमान, विवेकवान, भक्ति, शक्ति और विवेक से युक्त एक हीरा तलाश और तराश दिया। उस राम के रामत्व को की खोज भी हम करें, उस रामत्व के उन गुणों को भी आत्मसात करें जिस राम ने उस वनवासी समाज के लिए, के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। जब हम नवरात्र की बात करते हैं, जब हम शक्ति की उपासना की बात कहते हैं, तो मुझे आर्य समाज की भी आती है याद। महर्षि दयानंद का संदेश, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, कृणवंते विश्वम आर्यम। हम संपूर्ण विश्व को आर्य करेंगे। आर्य यानी किसी जाति का सूचक नहीं, आर्य श्रेष्ठता का सूचक है। उस विश्व को आर्य करने की भावना से हम वो हो। डॉक्टर हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने समाज के निचले से निचले स्तर तक के एक छोटे छोटे बच्चों के बीच में एक राष्ट्रीयता का भावना का संचार करके उनको देशभक्त बनाना। डॉक्टर हेडगेवार ने इस देश की पराधीनता का दोष कभी न मुगलों को दिया, न अंग्रेजों को दिया। देश के पतन का कारण उन्होंने देश के मूल समाज को बताया। हम कहीं स्वार्थी हो गए, हम कहीं आत्म केंद्रित हो गए, मेरा मैं हमसे ज्यादा हम पे हावी हो गया, वो हमारे पराभव का कारण हुआ। इस देश में ने जो उज्ज्वलतम एक स्वर्णिम अतीत देखा, एक गौरवशाली भारत था, तो उसका भी वजह हमारा समाज था, हम ही लोग थे। और देश का पतन हुआ, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। कहते हैं शरीर में अगर कमजोरी होगी, शरीर दुर्बल होगा, तो तमाम बैक्टीरिया, बीमारियों के विषाणु हम पर प्रभावी हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया की, विषाणुओं की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उनका दोष नहीं है। मगर अगर हमारा समाज अगर दुर्बल हुआ, हम कमजोर हुए, तो ऐसे आतताई जो थे विदेशी शक्तियों ने हमारी दुर्बलता का, हमारी स्वार्थपरता का लाभ उठाया। तो उस समाज को उन्होंने एक सूत्र में बांधने का कार्य है। तो ऐसे नवसंवत्सर अनेक चीजों को अपने में समाहित किए हुए है। हम इस नववर्ष को जाने, माने और अपनाएं।
और इसके माध्यम से अपनी सनातन राष्ट्रीय चेतना के संवाहक बने। मेरा दूसरा अपने विद्यार्थियों से ये भी कहना है, आज के युवाओं से कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में छोटे रास्ते की तलाशी हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व और सोच को काट कर छोटा कर देती है। चालाकी से कार्य हुए हैं, मगर चालाकी से किसी बड़े कार्य की, महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। जीवन में अगर चालाकी से किसी बड़े कार्य को, महान कार्य को हम संपादित नहीं कर सकते, तो किसी बड़े कार्य को, महान लक्ष्य की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है, कठोर परिश्रम, आत्मनिशासन और स्वाध्याय। हम जब चाय भी बनाते हैं तो गैस पर पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पर आपको 15 मिनट 20 मिनट उबालना पड़ता है। जीवन में ऐसे ही जीवन को भी उबाल देना होता है। आपके पास अच्छी क्वालिटी का दूध हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्ती हो, चीनी हो, अगर पानी को उबाल नहीं देंगे तो कभी अच्छी चाय नहीं बनेगी। तो जो चाय के बनने का सूत्र है वही हमारे जीवन के निर्माण का भी सूत्र है। कहते हैं ना, जीवन में बगैर उत्सर्ग के कभी उत्कर्ष नहीं आता। जीवन में बगैर उत्सर्ग के कभी उत्कर्ष नहीं आता। हर व्यक्ति अपने जीवन में उत्कर्ष का पथ चाहता है, सर्वांगीण उन्नति का, समग्र विकास का मार्ग चाहता है, मगर उसके लिए उसे उत्सर्ग का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को समाज की वेदना के साथ एकाकार होना होगा, समाज जीवन के अभावों को भी समझना होगा। हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, जीवन का हेतु क्या है। एक सफल जीवन के साथ साथ एक हम सार्थक जीवन का भी वर्णन करें। जीवन में केवल धन कमा लेना, नश्वर सुख सुविधाओं के साधन जुटा लेना, व्यक्तिगत जीवन के स्वार्थों की पूर्ति, महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि, झूठे अहंकार की प्राप्ति ही हमारी शिक्षा का एकमेव लक्ष्य नहीं है। हमारी शिक्षा हमारा समाज का कर्ज है, जिसे चुकाना हमारा फर्ज है, और हम ये भूल गए यही आज का सबसे बड़ा मर्ज है। कर्ज, फर्ज और मर्ज में हमारे जीवन की कहानी उलझ गई है। तो शिक्षा को समाज के ऋण के रूप में देखना, हमारा चिंतन, हमारा दर्शन, हमारा श्रेष्ठतम तत्व ज्ञान हमें प्रकृति के विविध उपादानों से एकात्म करता है। शिक्षा एक प्रकार से बिंदु को सिंधु से जोड़ने का, व्यष्टि को समष्टि से एकात्म करने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम भी है। तो हम ये शिक्षा के मूल स्वरूप को, शिक्षा के मतलब को समझें, जीवन के मकसद को समझें, सफल जीवन के साथ साथ एक सार्थक जीवन, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी जीवन का हम वर्णन करें। काल जयी अक्षय कीर्ति कौमदी जीवन में केवल निस्वार्थता और निरहंकारिता को ही वर्णन करती है। हम अपने जीवन में चाहे इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या चिकित्सक बने या राजनेता बने या प्रशासन के क्षेत्र में जाए, IAS अधिकारी बने, मगर इन सब के बनने से पहले जीवन में एक परिपूर्ण वास्तविक मानव का निर्माण हो। इस देश में लाखों इंजीनियर हैं, करोड़ों डॉक्टर हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, मगर अगर वो व्यक्तिगत तौर पर एक वास्तविक मानव नहीं बन पाए, परिपूर्ण मानव के रूप में अपना निर्माण नहीं कर पाए, तो फिर वो भ्रष्टाचार के उसमें जाते हैं। होते होते IAS, जिला अधिकारी, सचिव, प्रमुख सचिव, होते होते अंतिम क्या होता है, किसी NHRM घोटाले में फंसता है, किसी कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले में फंसता है, और उसका अंतिम जो जीवन का रिटायरमेंट के बाद का साल 1.5 साल का समय तिहाड़ जेल में बीतता है। जो बड़े बड़े घोटाले करने वाला कोई मूर्ख नहीं होता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं होता है। वो पढ़ा हुआ है, या तो राजनेता होता है, कोई मुख्यमंत्री या सेंट्रल का मंत्री होता है, या कोई IAS अधिकारी होता है। तो इस देश को दुष्टों की दुष्टता ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है, इस देश को मूर्खों की मूर्खता ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है, जितना ज्यादा पढ़े लिखे आदमी की स्वार्थपरता, निजी महत्वाकांक्षाओं और झूठे अहंकार ने। तो इस नववर्ष के संदेश को समझे, अपने अंदर की शक्तियों का संचय करें, शक्ति का संपूर्ण रूप से प्रकटीकरण, शक्ति का सदुपयोग, अपने राष्ट्र की वैचारिक प्रखरता को, प्रबुद्धता को, अपने चिंतन की गहनता को, अपने सनातन जीवन मूल्यों को अपने आप में एकात्म करते हुए एक विजय के पथ पर अग्रसित हो। हमारी शिक्षा का उद्देश्य एक प्रखर, प्रबुद्ध, तेजस्वी, जागरूक, राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान से युक्त समाज का निर्माण। आज
राष्ट्र को राष्ट्र जीवन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का, संघर्षों का, भविष्य के संकटों को हम समझें और पूरी जिम्मेदारी से हम जिम्मेदार बने, समझदार बने, राष्ट्र के व्यापक पुनर्निर्माण के हिस्सेदार बने। हम समझते हैं आज के अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद।